वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Q&A हंटर में। आज के इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बेहतरीन सवाल जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें सबसे पहले इंफॉर्मेशन जैसे आपको मिल पाए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन को। देखिए इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना वैल्यू आएगा, ऐसा टेबल दिया रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स जो गिवन है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है कि क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, उस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कितना आपका आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी क्लास इसके ऊपर लिए हैं और इसका पहला वाला क्लास का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन पे आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लॉजिक डिफाइन करना पड़ता है जिस लॉजिक के हिसाब से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कीजिए एक लॉजिक डिफाइन करने के लिए कि किस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए पहला नंबर हमारा कितना है 4 है, नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा है 10, नेक्स्ट नंबर कितना है 22। यहाँ पे एक लॉजिक चलिए डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगेन उसमें क्या कर रहे हैं +2 कर रहे हैं, तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा। देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 आर 8 प्लस हियर इट इज 2, सो द आंसर इज बिकमिंग 10। 10 आ रहा है आंसर। ये मतलब नेक्स्ट वाला टर्म हम लोग का आ गया। अभी उस लॉजिक को लेके सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 अगेन, तो फिर यहाँ पे देखिए आंसर आपका कितना आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 20 प्लस 2 दैट इज 22। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 4 10 एंड 22 ये वाला लॉजिक मतलब सही है, ये वाला आंसर आ रहा है। तो फिर ये वाला लॉजिक हम लोग का यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट रो के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं वहां पे भी ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल कितना गिवन है 5 गिवन है, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस करेंगे 2, तो हाउ मच द आंसर इज बिकमिंग 12। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी कितना है 12 गिवन है। चलिए उस हिसाब से 12 को लेके सॉल्व करेंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन अगेन प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 24 प्लस 2 दैट इज 26। देखिए वहां पे भी 26 गिवन है, तो फिर यहाँ पे हम ये मान के चल सकते हैं कि ये वाला लॉजिक हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। उस हिसाब से अगर रो 3 में हम चले जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो फिर वेरीफाई भी कर सकते हो। मान लो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज योर 14 प्लस 2 दैट इज 16, देन अगेन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 32 प्लस 2 दैट इज 34। तो हियर इट इज 34 आपका आंसर आ रहा है कौन से ऑप्शन में, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एक लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा जो सारे क्वेश्चन के लिए सेम हो, या फिर सारे क्वेश्चन में वो वाला लॉजिक हम लोग इंप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए पहले वाले में कितना गिवन है 8 गिवन है, देन 11 गिवन है और यहाँ पे कितना है 185। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन लोगों के बीच एक लॉजिक हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाए तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वाला लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक कीजिए पहले। मान लीजिए यहाँ पे पहले हमारा कितना है 8 का अगर स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 64। फिर वहां पे कितना गिवन है 11 का भी हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा 121। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 185। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लॉजिक हम जो यूज किए ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए उसका नेक्स्ट वाला डायग्राम में ये सेम चीज इंप्लीमेंट करेंगे। वहां पे कितना था 9 गिवन था, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81। देन नेक्स्ट टर्म इज 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अभी क्या करेंगे इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 97 और वहां पे भी देखिए कितना गिवन है 97। तो ये हम एश्योर हो रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला लॉजिक हम लोगों का काम कर रहा है। उस हिसाब से ये थर्ड वाले डायग्राम को चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले डायग्राम में कितना गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा
9, देन आपका कितना गिवन है 7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, तो आंसर कितना आएगा ऐड करने के बाद 58 आ रहा है। देखिए 58 आपका ऑप्शन में है, यस इट इज इन द ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हम लोगों का आंसर आ रहा है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है 18, 24, देन 32, देन 12, 14 एंड 16, 3 क्वेश्चन मार्क 4। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने को। कैसे करेंगे देखिए, पहला टर्म हम लोग का कितना गिवन है यहाँ पे 18 गिवन है। चलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 18, ये पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम का पहला टर्म हो गया। फिर सेकेंड रो में चलते हैं, सेकेंड रो में पहला टर्म कितना हो गया 12, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 18 के साथ, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, थर्ड वाले रो में जो पहला टर्म है कितना है 3 है, तो यहाँ पे आप इसको कट कीजिए तो आंसर कितना आ जा रहा है 72। क्लियर है। तो आप आई होप आप समझ पाए यहाँ पे कौन सा लॉजिक हम यूज किए। पहला वाला रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड बाय रो का पहला एलिमेंट डिवाइडेड बाय थर्ड वाले रो का पहला एलिमेंट इज इक्वल टू फोर्थ वाले रो का पहला एलिमेंट हम लोग का आ रहा है। देखिए ये लॉजिक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी थर्ड वाले कॉलम में जाके ट्राई करेंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर वहां पे भी सही में काम कर रहा है तो फिर हम लोग ये एश्योर हो जाएंगे कि ये लॉजिक हम लोग का काम कर रहा है। चलिए थर्ड वाले कॉलम पे चलते हैं, वहां पे कितना टर्म है पहला टर्म 32 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे सेकंड वाले रो का लास्ट एलिमेंट वहां पे कितना है 16 डिवाइडेड बाय थर्ड वाले रो का एलिमेंट कितना है 4। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है 128 ही आ रहा है। तो फिर ये लॉजिक हमारा सही है। अभी क्वेश्चन मार्क के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए वहां पे कितना गिवन है 24 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे 14। अभी क्वेश्चन मार्क वहां पे ही गिवन है, अगर क्वेश्चन मार्क वहां पे गिवन है तो लेट इट बी x इज इक्वल टू वहां पे कितना होना चाहिए 112। क्लियर। अभी इसको इंप्लाइज करो, यहाँ पे अभी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x यहाँ पे आपका जाएगा और 112 इधर आएगा। देन 24 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 112, इसको कट कीजिए इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पे कितना होना चाहिए x होना चाहिए। तो फाइनली x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, कट होने के बाद x का वैल्यू 3 आएगा। देखिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में 3 गिवन है, तो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर आएगा, बट थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे नंबर्स के बदले क्या दिया हुआ है, अल्फाबेट सारे दिए हुए हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, बट क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस में हमारे अल्फाबेट्स गिवन है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट हम लोगों का आएगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि अल्फाबेट्स को हम किस तरीके से नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इंग्लिश में हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, और इन्हीं 26 अल्फाबेट्स को अगर हम लोग वैल्यू असाइन करें, जैसे कि मान लीजिए ए को स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है, ए है, तो ए को अगर 1 असाइन कर रहे हैं, देन बी को 2 असाइन कर रहे हैं, ऐसे जेड तक हम लोग कितना वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 26 असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए इस टेबल के फॉर्म में हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ए को कितना रिप्रेजेंट किए 1, देन बी इज 2, सी इज 3, डी इज 4, ऐसे जेड तक हम जाएंगे तो 26 तक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उस हिसाब से मुझे बताइए अभी अगर यहाँ पे दिया हुआ है कितना एफ एंड पी के पास क्या कितना गिवन है 22 गिवन है, तो यहाँ से मुझे बताइए एफ का वैल्यू हम लोगों का कितना आ रहा है, टेबल के हिसाब से एफ का वैल्यू कितना आ जा रहा है 6 आ रहा है। ठीक, देन पी का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए मुझे, पी का वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। अब अगर f का वैल्यू और p का वैल्यू इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, देन हाउ मच दिस इज बिकमिंग 16 प्लस 6 दैट इज 22, और वहां पे भी देखिए कितना गिवन है 22 ही गिवन है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने हैं। वहां पे देखिए g गिवन है
और n गिवन है। g का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। नेक्स्ट n का वैल्यू कितना है 14 है। अब इन दोनों को भी हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 7 दैट इज 21। देखिए वहां पे भी 21 गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज में एश्योर हो जा रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइप के लॉजिक से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए और भी थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं। वहां पे जे गिवन है और ई गिवन है। ई का वैल्यू हम लोग कितना असाइन किए हैं 5, जे का वैल्यू कितना गिवन है 10। अगर इन दोनों का वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और वहां पे भी देखिए 15 गिवन है। तो उस हिसाब से अगर सॉल्व करना जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कितना वैल्यू आएगा आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी वहां पे गिवन है के का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया कितना है 11 है। और इन लोगों का जो नेक्स्ट वाला टर्म आएगा जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये दोनों को अगर ऐड करें तो हमारा फाइनल आंसर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा मुझे बताइए। सिंपल है 27 माइनस 11, तो फिर कितना आ जाएगा 16। क्लियर। क्वेश्चन मार्क के जगह पे फिर हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो फिर यहाँ पे देखिए 16 अगर आ रहा है हमारा वैल्यू तो 16 कौन से अल्फाबेट को असाइन कर रहा है देखिए P को असाइन कर रहा है। अगर P को असाइन कर रहा है तो ऑप्शन में हमारा P आंसर है क्या एब्सोल्युटली है। तो P इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आराम से सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में आने के पॉसिबिलिटी इनके बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में भी पूछा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहाँ पे कितना आएगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे कौन सा लॉजिक एक्चुअली काम करेगा आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने को। देखिए पहले वाले डायग्राम में पहले वाले ट्राइंगल में कितना गिवन है 6, 5 एंड वहां पे गिवन है 7 और बॉक्स वाले पोर्शन में गिवन है 23। यहाँ पे सोचिए कौन सा लॉजिक हम लगाए। देखिए अगर पहला वाला टर्म हम लोगों का कितना है 6, ठीक। नेक्स्ट वाला टर्म वहां उस तरफ कितना गिवन है 5। अगर 6 को 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 30। और ऊपर वाले ट्राइंगल के पोर्शन में कितना गिवन है 7। उसमें से 7 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 30 माइनस 7 दैट इज आवर 23। ठीक है, अब देखेंगे उस लॉजिक के हिसाब से ये वाला सेकंड वाला को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 4। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ जा रहा है आपका 28। माइनस कितना करेंगे ट्राइंगल के ऊपर वाले पोर्शन में कितना गिवन है 9 गिवन है। तो 28 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 19। क्लियर है। देखिए ऑप्शन में 19 है क्या, यस इट इज देयर इन द ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन साथ में है, तो इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए पहले वाले रो में पहला टर्म कितना गिवन है 5, सेकंड टर्म कितना है 10, सेकंड वाले रो का फर्स्ट टर्म देन गिवन है 7। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाएंगे वो पूरे के पूरे डायग्राम के ऊपर काम करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉजिक डिफाइन करते हैं इसके लिए। चलिए पहला टर्म है हम लोगों का 5, ठीक। अब नेक्स्ट वाला रो में पहला टर्म कितना गिवन है 10 गिवन है। तो अगर मैं 5 से 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 10 आ जा रहा है, ठीक है। और अगेन वही 5 से अगर मैं 2 को ऐड करूं तो मेरा आंसर कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। तो पहले वाले में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है, सेकंड वाला रो का पहला टर्म आ जा रहा है और उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो थर्ड वाले रो का पहला टर्म आ जा रहा है। चलिए देखते हैं ये वाला लॉजिक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड वाले कॉलम पे चलिए, सेकंड वाले कॉलम पे अगर हम चले तो वहां पे पहला टर्म कितना था 6 था। अभी 6 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। देन अगेन 6 में वही सेम 3 को अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 9 आ जा रहा है। वहां पे भी देखिए पहले अगर 3 मल्टीप्लाई किए तो वहां पे 18 गिवन है 18 आ रहा है, फिर अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो वहां पे 9 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाले कॉलम में भी ये लॉजिक ट्राई करते हैं, ये पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला टर्म गिवन है कितना 7, अब 28 गिवन है। अब देखिए 7 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर आएगा 28 आ जा रहा है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से अभी हमें करना क्या चाहिए, 7 के साथ
4 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो फाइनली कितना आंसर आएगा, 11 आएगा। वहां पे चेक कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे 28 भी गिवन था, वहां पे 4 अगर मल्टीप्लाई किए तो 28 आ गया, फिर 11 गिवन था, उसमें अगर ऐड कर रहे हैं तो फाइनली 11 भी आ रहा है। तो फिर ये लॉजिक हमारा सही है। इसी लॉजिक के हिसाब से अगर सॉल्व करने चले तो फाइनल मेरा आंसर कितना आएगा बताइए। अब देखिए वहां पे कितना गिवन है, 8 10 40। अगर 8 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जा रहा है, 40 आ जा रहा है। ठीक, तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो देखिए ऑप्शन में 13 है क्या, ऑप्शन में 13 है, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी बोला है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे कितना आपका आंसर आएगा चूज कीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को गिवन नहीं है, ये वाला एक होमवर्क की तरफ मैंने सेट किया हुआ है आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। चलिए लॉजिक इसका डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नंबर्स को थोड़ा गौर से देखिए। पहला गिवन है आपका 5, देन 15, देन 10, यहाँ पे 65। थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स दिए हैं यहाँ पे कुछ लॉजिक डिफाइन हो रहा है क्या, आई होप हो रहा है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका पहला टर्म कितना है 5, सेकेंड रो का फिर पहला टर्म कितना है 15। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। और थर्ड वाले रो का जो पहला टर्म है कितना गिवन है 10 है, उससे इन दोनों से माइनस करेंगे तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया 75, माइनस कर दे रहे हैं हम लोग 10। तो आंसर हाउ मच इट इज बिकमिंग 65। तो 65 आंसर आ रहा है। देखिए फोर्थ वाले रो का पहला एलिमेंट जो है वो 65 ही है। इसी लॉजिक से चलिए उसका सेकंड वाला कॉलम सॉल्व करते हैं। पहला टर्म वहां पे कितना है 12 है, ठीक। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला टर्म जो 13 गिवन है। अब माइनस किससे करेंगे, माइनस कितना करेंगे 69 है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे कितना आ जा रहा है 156 माइनस कितना करेंगे 69। तो 156 माइनस 69 कितना आ जा रहा है 87। तो देखिए ये लॉजिक हमारा यहाँ पे कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। चलिए तो फिर ये वाला लॉजिक हमारा एकदम सही है, यहाँ पे काम कर रहा है। उस हिसाब से इसका आंसर निकल के मुझे जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा 17। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 8 के साथ, माइनस कितना करेंगे फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म है 47। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 17 मल्टीप्लाइड बाई 8 136 माइनस 47 कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों का फाइनली 89। देखिए ऑप्शन में गिवन है क्या, ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को दिया नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, ये आप लोगों के लिए होमवर्क था। तो फिर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 89। आंसर दोज हु आर हैविंग 89 एज द आंसर आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।